स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स सुपरस्टार्स आगा, बाटा, चीता एंड पैंथर। दोस्तों, सिलसिला है आस्क द पेविलियन का। आप लोगों के सवाल आते हैं और हमारे मेहमान हैं। तुझे पता नहीं हमारा हम चूल भी डाल देते होते हैं। धमकी जी। ठीक है, अच्छा जनाब, घर भी शुरू करें। आप तो बहुत प्लीज आप तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए इस बात के ऊपर। Why so serious? Why so serious? मैं वेट कर रहा हूँ सवालों का। लोग you're a sharp cookie, man. You're a sharp cookie. अच्छा जनाब, पहला सवाल फर्रुख शहजाद, बल्कि वकार आप ही से शुरू कर लेते हैं। If a player is having a bad patch, how long he should get a chance to stay in playing 11, and what if a country loses a crucial match or matches by keeping him in playing? Wasim, what was wrong in Wahab bowling action that despite good speed he was average bowler? इसी सवाल में, खुदा की कसम, इसी सवाल इसने पास से लगाया है। ये नहीं है, लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सवाल के अंदर। नीचे दिखे ये बॉस, ये देखिए लगा हुआ है यार, खुदा का बस है ये। मैं ये देख लिखा हूँ, मेरा काम है पूरा सवाल पढ़ता हूँ। I think Wasim bhai, you should give the answer first and then I'll answer. What was the Wahab's question? उन्होंने कहा, वसीम, what was wrong in Wahab bowling action that despite having good speed he was an average bowler? Was he still playing, by the way, and he'll inshallah make a comeback to Pakistan, but Average is a bit harsh word. Yeah. He represented Pakistan for about almost 8 to 10 years now. Mashallah. And he has been one of the quickest bowlers in world cricket. Okay, T20 में हर एक को मार पड़ती है। कोई मुझे एक बॉलर बता दें लास्ट 5 years जिसको T20 में कोई बुरा पैच ना आया हो, एक ओवर में बुरा स्कोर ना पड़ा हो। मे बी वहाब को 2-3 दफा ज्यादा पड़ गया होगा एक बॉलर से। नो बट वहाब की तो पेस का तो कोई वो ही नहीं है ना, दो राय नहीं है। और अगर आपको कोई शक है तो शेन वॉटसन से बात कर लीजिए, उसको ट्वीट करके पूछ लीजिए व्हाट डज ही थिंक अबाउट वहाब। या आई सपोज T20 में कंट्रोल नाउ इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट अभी आई थिंक जनरली T20 में हम भी इस दौर में खेलते हैं, अगर बाटा भी खेलता इस दौर में तो शायद हमारे भी इतनी प्रकाश पड़ती। अच्छा जी, वकार भी पहला आपसे पहला हाफ क्या था? पहला हाफ हॉकी का था और अब फुटबॉल का। बाटा के चक्कर में आपने मेरा मतलब पहला सवाल ही अच्छा जी ज़हनी मुफलूज कर दिया आपने। चलिए शुरू कराया ये सारा शोशा। बिस्मिल्लाह। If a player is having a bad patch, how long he should get a chance to stay in playing 11, and what if a country loses a crucial match or matches by keeping him in playing 11? ये सवाल है फर्रुख शहजाद का। फर्रुख शहजाद, thank you for your question. Look, it's a very, very difficult question to answer, to be very honest, and to be very serious about it, because you know, the more senior you get, the more responsibility start coming on to you. हमारे यहाँ थोड़ा सा ये issue रहता है कि जी हमें opportunities नहीं मिलती, enough opportunities नहीं मिलती, but ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप 37, 38 या 40 years तो आपकी स्क्रूटनी भी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज क्रिकेट बोर्ड की और कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बड़ी है आपके ऊपर। हाँ, एक यंगस्टर है जो 20 साल का, 19 साल का या 21 साल का है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि वो अभी यंग है, वो सीख रहा होता है। जो सीखा होता है, आई गेस उसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी रिड्यूस हो जाती हैं उसके लिए, उसके ऊपर क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है। सो आई फील के एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सपीरियंस टिल व्हेन, that is very crucial. अगर experience is not working, or if he is not fit, or if he is having a problem, then I think you got to move on. आपने देखा कि टीमें move on करती है, they keep moving, they keep bringing the younger players in, ताकि वो जो पाकिस्तान का या किसी भी टीम का मोमेंटम ना टूटे। एवोल्यूशन जो है वो रहे। थैंक यू वेरी मच वकार। महा के का सवाल है, वसीम, आई ब्रिंग दिस टू यू। महा के कह रही है कि सिंस योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव, कैन यू ब्रीफली टच ऑन द डिफरेंस between white ball and red ball and the formats they're used in? Well, we all know the formats that they're used in, but actually what is the difference? बड़ा easy difference है, एक सफेद है और एक लाल है। To be easy. No, on a serious note, Maha, white ball जो है, why are you laughing, guys? That was a joke. It's about 12 o'clock at night, so थोड़ी बहुत गलती हो जाती है।
वहाँ वाइट बॉल जो है वो स्विंग कम होता है अपेरेंटली। आजकल जो बॉलर्स हमें शिकायत लगाते हैं सारे, वहाँ भी बैठे नहीं, ये तो 5 रुपए वाला गेंद है, बैठा रख। ये पाकिस्तानी बॉल है, ये स्विंग करेगा। जो कोकोबोरा है उसकी जो सीम है वो थोड़ी फ्लैट होती है, सो वो जल्दी सीम कम होता है वो, इसीलिए आपने देखा T20 में एक आधे ओवर के बाद स्विंग और सीम बंद हो जाता है, मैं राइट। और लाल बॉल जो है स्पेशली ड्यूक का जो इंग्लैंड में यूज होता है, दैट स्विंग्स ऑल डे एंड दैट स्टेज हार्ड। कोकोबोरा की नॉर्मल जो प्रॉब्लम हमें लगती थी हमारे ज़माने में भी और अब भी, वो ये है कि ये सॉफ्ट जल्दी हो जाता है। इवन लाल भी गेंद 20 ओवर के बाद अगर हरी विकेट है तो दोनों तरफ स्विंग सीम होगा रेड बॉल, अगर विकेट फ्लैट है तो 15 ओवर बाद ये स्विंग नहीं होगा। राइट जनाब। क्रिकेट फादर दुर्रानी क्रिकेट, आपने हमें ट्वीट किया, शुक्रिया। हम को बताया कि नॉर्मली जो सॉइल होता है वो 40 से 45% क्ले होता है ऑन एवरेज, मगर नंदीपुर का सॉइल जो है उसमें 60% क्ले होता है। दैट्स व्हाई इट्स रियली दैट गुड। थैंक यू वेरी मच। समी सीरत है, समी सीरत का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो कहते हैं कि हेलो लेजेंड्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समी सीरत फ्रॉम अफगानिस्तान। मेरे ख्याल पहले भी इन्होंने एक सवाल भेजा था। I following Pavilion, the start of the T20 World Cup. I enjoyed a lot. I want you, from your legend panel, to select the Afghan squad that should play against India in the next match. Misbah, I bring this to you. What do you think कि जो उनकी टीम है उसके अंदर क्या होना चाहिए for the next match against First India? of all, most importantly, मुजीब का फिट होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बट ओवरऑल आई थिंक लास्ट गेम में परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। मुजीब नहीं भी थे तो उनकी बॉलिंग ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हामिद हसन आए हैं, उन्होंने 3 आउट किए और इम्पैक्ट डाला है इस मैच पे। और गुलबदीन को लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल आई थिंक विद मुजीब डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो है वो बढ़ेगा उनकी बॉलिंग का। ओनली कंसर्न जो होगा उनका असगर अफगान, क्योंकि अब नहीं अवेलेबल उनको, तो उनकी जगह किसको खिलाना उन्होंने। मे बी एन एक्स्ट्रा बॉलर, मे बी अ बैटर, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द कंसर्न फॉर अफगानिस्तान। रेस्ट आई थिंक जो उनकी टीम है ओवरऑल जितने ऑलराउंडर्स हैं, मुझे लगता है हो सकता है कि उसकी जगह वो मुजीब को ही ले आएँ, एक एक्स्ट्रा बॉलर ले आएँ। ठीक है। अच्छा जनाब, काजी वलीद का सवाल आया है फेसबुक के थ्रू। काजी वलीद फेसबुक से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वसीम, आपसे पूछा है उन्होंने कि हसन अली को पिछले 2 मैचेस में कुछ ज्यादा रन्स पड़े हैं, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो स्लो वंस को ऊपर तवज्जो दें, उसको वो कंट्रोल नहीं आ रहा, या यॉर्कर्स के ऊपर? क्या आपकी एडवाइस होगी हसन अली के लिए? I suppose he's a quality player. He's just having kind of एक आधी उसकी बुरी गेम हो गई है। डे T20 में नॉर्मल है। अब सारे बॉलर आपके 5 के 5 अच्छी बॉलिंग करेंगे T20 में तो आप हर मैच जीतेंगे, एंड दैट्स इम्पॉसिबल। और आई थिंक उसको मेरी एडवाइस यही है कि स्टार्ट ऑफ विद बैक ऑफ अ लेंथ। वो जो वहाब हमें समझाता है या बात करता है कि बैक ऑफ अ लेंथ विकेटों में वो करे, एक आधा ओवर अच्छा होगा, देन ही कैन गो फॉर अटैक। वो आई थिंक शुरू में अटैक के लिए जा रहा है, उसमें 1-2 चौके पड़ जाते हैं तो प्रेशर वापस हसन पे आ जाता है। राइट ऑन। दानियाल अहमद का सवाल है, वहाब आपसे वो सवाल कर रहे हैं कि ये बताइए कि जेसन रॉय इतने गुस्से में क्यों होते हैं? अंग्रेजी में क्या, व्हाई इज ही एंग्री ऑल द टाइम? ही जस्ट स्पीक्स अ लॉट इवन इफ ही गेट्स आउट बाय स्कोरिंग बिग और लेस। जब भी वो आउट होते हैं, बेसिकली जब भी आउट होते हैं तो बड़े एनिमेटेड होते हैं, तो क्या वजह है? वो आपसे ये पूछ रहे हैं दानियाल अहमद। That could be the frustration because he performs so much और he wants to bat for a bit longer। और ये normal है किसी भी बैट्समैन के लिए कि जब वो आउट हो जाता है तो उसका it's his way of। But probably he's got anger issues. Not really। ये वैसे बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं खेला भी हूँ, so he is a very nice boy। बट ये है कि he takes out that frustration in a way कि वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, कभी आके बैट। I can understand batsmen like him getting upset with himself because he, you know, जब विकेट गिरती है तो you get upset। इतना जबरदस्त बैट्समैन है। Curtly Ambrose used to get so upset every time he used to get out। अपने बल्ले आके मारता था जमीन पे, बल्ले अपने पैडों पे अपने पाँव तोड़ लेता था। यहाँ तो ना ब्रायन लारा करे तो आई कैन अंडरस्टैंड। और एक और फनी स्टोरी है, वी हैव टाइम, क्विक वन। Yes, we do। कोटनी वॉल्श 97 की सीरीज थी जो 3-0 हम जीते थे पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज से। इफ यू रिमेंबर, पेशावर में बाटा साहब पेशावर में उसका बल्ला चोरी हो गया ड्रेसिंग रूम से। कोटनी वॉल्श नंबर 11 बैट्समैन, उसका हाईएस्ट स्कोर है 3 में भी 4। सो बल्ला चोरी हो गया तो बड़ा परेशान, मैं बात मान, मैं कूल, मैं बात। मैंने कहा आई कैन गिव यू अ बैट। ही सेड नो माय वेट, माय ग्रिप, माय बैट। तो उन्होंने अगले दिन जाके बड़ी मुश्किल से बंदे को वो ढूंढ लिया, वो कि
भाड़े कहीं वहां से कोई उसने ड्रेस में बल्ला वापस लाया ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ each inning 0 He had to accomplish that 0. दोस्तों इसके साथ ही लेते हैं एक वक्फे के बाद आज द पेविलियन में कुछ और सवालात, फिर कल के मैच की बात और छुट्टी। देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। और आज द पेविलियन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स इन द पेविलियन विद मी वसीम अकरम, मुकाद यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से, और ये सवाल है साकिब मसूद की तरफ से। साकिब मसूद पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू थिंक इंजमाम उल हक वुड हैव परफॉर्म्ड इन T20s cricket? Would running between the wickets be an issue in this format for him? Wasim Bakar. Very random question. One of the greats of the game है, not just Pakistani great. The history में ऐसे प्लेयर बड़े कम आए हैं और वो किसी भी फॉर्मेट में खेलता आजकल के दौर में, he would have been number 1 player in my opinion. Okay. I've seen his innings. Yeah. मियां सुभान गनी का सवाल है, Misbah, you take this one. Hasaranga was not given an over between over number 8 to number 15 when Morgan and Butler were on the crease. Don't you think Shanaka made a mistake as England were in trouble while facing him and Thikshaney? Yes. Again, it's a tactical move. शायद वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा मैच को लेके जाएं, इस पे हम बाकी बॉलरों से बॉलिंग कराएं, बट आई थिंक यही डिफरेंस है इंग्लैंड और श्रीलंका की अप्रोच में कि वो आदिल रशीद को हमेशा उस जगह पे लेके आते हैं जहां उनको विकेट चाहिए होती है। तो आई थिंक अगर वहां पे जाते और दोनों में से किसी एक को आउट करने जाते तो हो सकता था, उससे फर्क पड़ना था टोटल पे। बिल्कुल सीधे। वहां भी फ्यू क्वेश्चंस। बिल्कुल। मेरे पास हसन है कनाडा से, उनका एक क्वेश्चन है वका भाई, क्या आईसीसी को ड्यू फैक्टर की वजह से जो सेमीफाइनल और फाइनल हैं वो अर्ली शुरू करने चाहिए या नहीं? आई थिंक करने को तो किया जा सकता है, लेकिन टीवी राइट्स का इतने इश्यूज होते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड उन्होंने बेचे होते हैं राइट्स, इसके फीड जानी होती है, तो वो सारा कैलकुलेशन के बाद इन्होंने ये रखे होते हैं। आई नो ड्यू फैक्टर काफी मैचेस को डिस्टर्ब करती है, आज भी देखा। इट्स नॉट फेयर एट टाइम्स, बट दैट्स द वे इट इज नाउअडेज, और दूसरा वसीम भाई के इवनिंग गेम्स इसलिए रखी जाती हैं कि लोग काम से वापस आ जाएं ताकि एटलीस्ट दे शुड टेलीविजन टर्म इज कॉल्ड पीक टाइम्स। पीक सो द रीजन दे सेल राइट्स के आपके मैचेस पीक टाइम पे शुरू होंगे। 7 बजे दुबई, 7 बजे पाकिस्तान, 7:30 इंडिया हो गया, मे बी 8 बजे शाम को बांग्लादेश हो गया, सेम इन श्रीलंका। सो यही इनकी मार्केट है। सो पीक टाइम पे मैच शुरू कराते हैं, बट यस आई एग्री विद यू कि इट्स नॉट फेयर किसी भी टीम के साथ। दूसरा सवाल, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, अफजाल हैदर फ्रॉम हांगकांग, क्या मोहम्मद वसीम को हसन अली की जगह खेलना चाहिए नेक्स्ट मैच? अफजाल, दिस इज अ वेरी आई नो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट अगर मैं कप्तान हूँ पाकिस्तान टीम का, तो मेरी टीम अगर एक जा रही है, एक पीक कर रही है, और मेरा एक प्लेयर जो कि 2 मैचों में इसको थोड़ा स्कोर पड़ा है, आई वांट हिम टू गेन हिज कॉन्फिडेंस बैक। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो आएगा उसको मैच खिलाने से। मोहम्मद वसीम को बड़ा मौका मिलेगा आगे पाकिस्तान से खेलने के। नो डाउट इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, बट आई विल स्टिक विद हसन। ऑलराइट, हुज़ैमा भट्टी दिस, और वो ये लिखते हैं, मिसबा लिसन टू दिस, दिस इज एन अप्रिसिएशन ट्वीट मोर देन अ क्वेश्चन फॉर मिसबा भाई। Thank you for backing Rizwan, Asif, Rauf, etc. despite all the media pressure. Hopefully, Ifti will make it to the team after the World Cup and everyone will realize how visionary you actually were. Thank you very much. Really appreciate it.